डूंगरपुर की महिलाएं राज्य ही नहीं देश के लिए प्रेरणा स्रोत। राशि डोगरा पुलिस अधीक्षक महिलाओं तथा बालिकाओं का सुरक्षा और आत्मरक्षा विषय पर अमुखीकरण जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा के निर्देशन में प्रारंभ किए गए सुरक्षा एवं आत्मरक्षा संबंधित मुख्य कार्यक्रम जिला कलेक्टर डूंगरपुर की अध्यक्षता में पंचायत भवन खेरा कचवासा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित महिलाओं तथा बालिकाओं को सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि डूंगरपुर की महिलाओं द्वारा राजीविका मिशन के अंतर्गत सराहनीय कार्य कर राज्य स्तर पर परचम लहराया और यह केवल राजस्थानी नहीं पूरे देश की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कार्यक्रम में पुलिस विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए नवाचार की जानकारी देते हुए कहा कि महिलाओं को सुरक्षा से संबंधित जानकारी जिनमें आत्मरक्षा और साइबर अपराधों से बचाव जैसे विषयों पर पुलिस टीम द्वारा नियमित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। एक प्रथम चरण में पूरे जिले से लगभग 10,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करने का हमारा लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में साइबर अपराध जैसे ऑनलाइन UPI के माध्यम से धोखाधड़ी, ATM संबंधित अपराध, OTP, अब ऑनलाइन दुर्व्यवहार आदि से बचने के लिए जानकारी होना अति आवश्यक है। विभाग को प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों द्वारा राजीविका महिलाओं एवं CRP की महिलाओं को उपरोक्त विषय पर अमुख किया गया। उन्होंने उपस्थित महिलाओं तथा कार्यकर्ताओं से पुलिस द्वारा प्रारंभ किए गए नवाचार के अंतर्गत आत्मरक्षा प्रशिक्षण में अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ने के लिए प्रेरित किया। अपराध की रिपोर्ट करने के लिए किया प्रेरित। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपस्थित प्रतिभागी महिलाओं को अपने आसपास के क्षेत्र में व कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अपराध की रिपोर्टिंग करने के लिए प्रेरित करते हुए विभिन्न संरचनाओं, पुलिस थाने में महिला हेल्प डेस्क, बाल हेल्प डेस्क, महिला सुरक्षा केंद्र, पुलिस कंट्रोल रूम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्र में कार्यरत सभी महिलाओं समूह जैसे सुरक्षा सखियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, साथियों, राजीविका कार्यकर्ताओं द्वारा यदि अपराध के समय पर रिपोर्टिंग की जाएगी तो महिलाओं और बालिकाओं के साथ होने वाले अपराधों पर रोक लग सकेगी और एक सशक्त परिवार और समाज का निर्माण किया जा सकेगा। कार्यक्रम में पुलिस उपाधीक्षक डूंगरपुर राकेश शर्मा द्वारा महिलाओं तथा बालिकाओं के साथ होने वाली अपराधों तथा उनकी रिपोर्टिंग व रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई के संबंध में उपस्थित प्रतिभागियों को जानकारी उपलब्ध कराई। पुलिस टीम द्वारा उपस्थित महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया तथा साइबर अपराधों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में लगभग 400 महिलाओं सहित राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिला परियोजना प्रबंधक हितेश चौबीसा, जिला प्रबंधक पंकज दवे, दीक्षा वैष्णव महिला अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ टीम उपस्थित रहे। आप लोग की ये जो आपने अपनी मेहनत से ये बनाया है, तो शायद घर पे औरत का काम किचन तक और इसमें ही सीमित हो जाता है। तो यहाँ आने के बाद आपने खुद सामान, मुझे आज कोई बोले ये ढांचा तैयार करो तो मैं नहीं कर पाऊंगी कि भाई कितना सीमेंट लगता है, कितनी ईंट लगती है, कितना क्या लगता है। तो आप लोगों ने राजीविका का ये जो हॉल बनाया है, इस सबसे आप लोग खुद भी सक्षम बने। काफ़ी मुझे आप में कॉन्फिडेंस दिख रहा है और आपके बोलने में, आपके उठने बैठने में, जो एक ग्रामीण महिला में शायद इतना नहीं हो पाता। तो राजीविका से जुड़ के ये आप में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस और बहुत अच्छा बदलाव आया है, पॉजिटिव चेंज जो कहते हैं, सकारात्मक बदलाव आया है। और जब हम यहाँ डूंगरपुर नहीं आए थे तो हमें बोला गया था कि नहीं भाई कोई पिछड़ा इलाका है, पर मुझे आप लोग को देख के तो एकदम ऐसा नहीं लग रहा कि कोई पिछड़ा इलाका है। और जोधपुर और अन्य मैं कहूँगी कि वहाँ महिलाएं घूंघट भी लेती हैं, आप लोग कोई घूंघट नहीं लेते हैं, तो ये कैसे पिछड़ा इलाका हुआ, है ना। तो यहाँ से आप लोग वहाँ जाके उन्हें आप लोग राजीविका के बारे में बता रहे हैं और किस तरह से ये जो स्वयं सहायता ग्रुप है, आपका समूह है, ये किस तरह से काम करता है और किस तरह से आपको एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिलती है, आर्थिक जो आपको सहायता मिलती है वो बहुत ज़रूरी है और आप घर पे अपने योगदान दे पाते हैं, अपने बच्चों का भविष्य अपने हिसाब से बना पाते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी पहल है और बहुत अच्छा मुहिम है और आप लोग को बहुत ही गरिमापूर्ण बात है डूंगरपुर जिले के लिए, हम सबके लिए, कि आप पूरे राजस्थान में जाके परचम लहरा के आ रहे हो डूंगरपुर का। और मैं तो कहूँगी भारत में भी आप बहुत जगह घूम कर आओ, बहुत अच्छी जगह हैं जहाँ पे आई एम श्योर कि इस तरह से काम नहीं हो रहा, तो वहाँ पे भी आपकी सहायता की ज़रूरत है। आज जो मेरा यहाँ आने का मकसद यही है, आप लोगों के द्वारा कहा गया कि आप लोगों को देख के अच्छा लगा कि कलेक्टर साहब यहाँ आए हैं, मैं यहाँ आई हूँ, पर मैं आपको कहना चाहूँगी कि जयपुर तक लोग आप लोगों को याद कर रहे हैं। और जयपुर में मैं अधिकारियों से मिलने गई थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता था कि इस तरह का राजीविका का यहाँ पे है काम। वहाँ जयपुर में मुझे किसी ने बताया था और उनके द्वारा, वो सर द्वारा आदेश दिया गया था कि आप पुलिस के साथ मिलके इन महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं। तो फिर कलेक्टर साहब और हम एक दिन बैठे और हमने सोचा, आपके DPM साहब, हम सब बैठे और हमने सोचा कि हम बाकी सब तो ठीक है, लेकिन पुलिस की तरफ से हम आपको क्या सहायता दे सकते हैं।
तो आप लोग इतने दूर दराज गाँव में जाते हो, 45-45 दिन रहते हो, तो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ये आपको भी देंगे और नेक्स्ट कोई प्रोग्राम रखेंगे जिसमें हम आपकी बच्चियों को भी देंगे। आपके घर में और भी कोई आपकी बहनें हैं वो हमारे साथ जुड़ना चाहे तो उनको देंगे। और एक टारगेट हमने सोचा है कि नई करके हम 10,000 राजविका की महिलाओं को तो हमने सोचा है कि इस साल हम ट्रेनिंग दें। तो ये हमने आपसे साथ में आज सीओ साहब यहाँ बैठे हैं, तो सेल्फ डिफेंस के साथ हम साइबर अवेयरनेस होता है। ये साइबर अपराध जो हो रहे हैं, आप लोग बैंकों में आपके पैसे जमा हैं, आप लोगों के पास एटीएम है, कभी आपसे एटीएम फ्रॉड हो जाए या कभी आपसे कोई फ़ोन करके बोले कि आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है, अपना पासवर्ड बताओ। तो इस तरह के जो अपराध होते हैं जो हमको आजकल तो सबको पता है फिर भी, लेकिन इसमें भी नई चीज़ें आ रही हैं। तो इस तरह के अपराध के बारे में भी हम आपको जागरूकता करना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं। और महिला अपराध जो होते हैं, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, उसके बारे में भी हम आपको कानून की आगे चल के हम आपको और भी दिनों में इसकी ट्रेनिंग देंगे। तो मेरा मकसद तो यही है कि आप हमसे जुड़े रहें, आपके सहयोग से कुछ लोग, आप हमारी साथिन भी हो, हमारी सुरक्षा सखियाँ भी हो, आपसे कोई आपके आजू बाजू कोई अपराध होता है तो हमें आपने बताइए, उसकी सूचना दीजिए ताकि हम उसमें न्याय संगत कार्रवाई कर सकें। आज सुबह करीब 11 बजे थाना मऊ दरवाजा पर सूचना प्राप्त हुई कि चौकी क्षेत्र बजरिया के मोहल्ला सरदार खां पर 2 व्यक्ति, एक जो मकान है श्री मनोज गंगवार जी का, उसमें वो सोने चांदी चमकाने वाले पाउडर को बेचने के एज अ सेल्समैन बन के गए थे, जिन्होंने घर का गेट खुलवाया और वहाँ पे अपना जो पाउडर है वो घर जो बेच रहे थे उसमें इनके घर में गए और कहा कि हम सोने चांदी के जो जेवरात हैं उनको हमारे पास पाउडर है उससे चमकाते हैं। उसकी टेस्टिंग के लिए उन्होंने जो मनोज गंगवार हैं उनकी जो माता जी हैं श्रीमती उर्मिला गंगवार, जो कि उनकी उम्र करीब 70 वर्ष है, और उनकी नातनी आस्था गंगवार करीब उम्र 23-24 वर्ष, वो घर पर मौजूद थी। उन्होंने अपने जो आभूषण थे वो उन्होंने निकाल के दे दिए कि चमकाने के लिए। जो उनका कड़ा था, जो सेल्समैन थे, उन्होंने उस कड़े को वहाँ से उनसे लेकर और भागने का प्रयास किया, जिसमें उनकी जो नातनी है आस्था गंगवार, उन्होंने उसका पीछा भी किया है और सीसीटीवी फुटेज में भी क्लियर दिख रहा है कि जो लड़की है उसने वीरता का परिचय देते हुए उस जो सेल्समैन था उसको उन्होंने पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन वो लड़की को धक्का देकर छुड़ा के वो अपने साथी के साथ भाग गया है। मौके पर थाना पुलिस पहुंची है और जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी भी जांच की जा रही है और जो रास्ते में पड़ने वाले सीसीटीवी फुटेज हैं उनको भी चेक किया जा रहा है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।